आपका नाम बताइए। मनीष ब्रह्मभट्ट, अहमदाबाद से। किस लिए बैठे हैं? अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, जिनके साथ मिलके 40 दिन तक हमने जंतर मंतर पे पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आंदोलन किया। उस आंदोलन के दौरान भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से और एक आंदोलन में एक टीम के तौर पे होनी चाहिए, वो नहीं हो रही थी। पर फिर भी आंदोलन का नुकसान न हो, लोगों में एक गलतफहमी ना फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसीलिए हमने उन सब मुद्दों को नहीं उठाया। पर जब आंदोलन ख़त्म हो गया और अच्छा परिणाम मिला, देश के लोगों ने बहुत बड़ा साहस दिखाया, युवाओं ने खास करके इस आंदोलन में हिस्से लिए, लोगों ने सर फुड़वाए, हाथ तुड़वाए, फिर भी डटे रहे और परिणाम लेके आए। तो ये आंदोलन लोगों का है, ये आंदोलन देश का है, किसी पेज का नहीं है। जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट उन्होंने पेज शुरू किया इंस्टाग्राम पे, तब किसी को पता नहीं था कि कौन इसके पीछे है। लोग बस खाली एक कॉकरोच शब्द जो चीफ जस्टिस ने बोला था और लोगों को लगा कि हमें कॉकरोच बोला गया, तो एक गुस्से से लोगों ने उसको समर्थन दिया और वो लोगों का गुस्सा संगठित हुआ था, किसी फेस को समर्थन नहीं था। पर फिर भी ठीक है, वो निमित्त बने। कुदरत ने, परमात्मा ने भारत देश की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनको निमित्त बनाया। वो निमित्त बने, आए, बैठे। शुरुआत में समर्थन नहीं था, सोनम जी आए, फिर लोगों को सपोर्ट मिला, काफ़ी सारे लोग देश भर से आए। पर जब लोग इतने आए, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे सफाई कर रहे, कोई सिक्योरिटी कर रहा है, अपनेपन के भाव से भावनात्मक होकर लोग वहाँ पे जुड़ गए। जब 20 तारीख को मार्च था, उस मार्च में भी देश भर से लोग आए, क्योंकि सोनम जी को ले गए, आप सबको पता ही है। तो ये जो भावना है, वो भावना देशभक्ति की भावना, एक दूसरे की मतलब जो पीड़ा देख के अंदर से आत्मा में दुख हुआ और लोग आ गए स्वयंभू। तो इन सब लोगों को अगर हम जोड़ते तो एक देश का आंदोलन बनता, सबका पार्टिसिपेशन मिलता, एक ट्रांसपेरेंसी से, इंटरनल डेमोक्रेसी से, हमारी आपकी सबकी अकाउंटेबिलिटी से एक जिम्मेदार आंदोलन टीम खड़ी होती। पर उन्होंने शुरुआत में आए, ठीक है, आप शुरुआत में आप जब आए तब आपके कोई नॉन ना हो तो आपने पुराने दोस्तों को जो भी पार्टी में है, जहाँ पे भी है, आपको सपोर्ट मिले इसलिए आपने किया। पर अब जब आंदोलन होने के बाद इतने सारे लोग जुड़े, देश भर में भी इतनी साहसिक लड़कियाँ, लड़के सब चेहरे बाहर आए। एक तरफ आप देखिए राहुल गांधी जी अपने मंच पे, कुछ लड़कियाँ जैसे कि वो रिया है, वो भरत है, जिन्होंने मार खाई, ऐसे चेहरों को जो आंदोलन के फेस बने हैं, जिन्होंने पुलिस की लाठियां सह के भी वहाँ पे डटे रहे, तो ऐसे लोगों को हमें अप्रोच करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, उनके रिलेटेड कोई रजिस्ट्रेशन करने चाहिए। तो वो भी राजनीतिक लोग नहीं थे, वो राजनीति में नहीं जाते, आगे हमारे आंदोलन को वो ताकत देते। तो ऐसे सबकी राय लेके, सबको अपनी राय देने का प्लेटफॉर्म देखे अगर हम टीम बनाते। हमें जल्दबाजी किस बात की थी? 10-12 लोग जो हमारे पुराने थे वो और उनकी नॉन लड़कियां, गर्लफ्रेंड, ये वो, इन सबको शामिल करके हमने हमारे 2 कज़िन विवेक और संदीप, इनको मीटिंग में बिठाया। तो यहाँ पे जो आए थे 4-5 वॉलंटियर, उनको भी बुला देते, उनके भी सजेशन लेते। सजेशन लिए, उन्होंने सौरव को 10 मिनट भेजा, पर सजेशन क्या लिया कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला बहुत सारे सजेशन है, पर एक सजेशन आपको एक अच्छा दूँ। 2 सजेशन दिए हमने। तो वो बोला क्या? तो हमने बोला कि एक तो आप एक रील देश के नाम ऐसा कैंपेन लॉन्च करें हम, क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। देश का हर प्रोटेस्टर आंदोलन का चेहरा बने और उनकी समस्या आंदोलन का मुद्दा बने, और एक कॉमन एजेंडा तैयार करके 1 बाय 1 कैसे आगे बढ़ना है हम कर सकते हैं। पर इससे क्या होगा? पूरा देश बोलता भारत, निर्भय भारत बनेगा, सबकी आवाज़ बुलंद होगी। तो ऐसे एक निर्भयता की शुरुआत होगी, निर्भयता होगी तो कल जाके आंदोलन के लिए लोग बाहर आएंगे। तो ये मुद्दे को इन्होंने लिया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोलती जनता करके लॉन्च कर दिया। अरे भाई, आपको आइडिया चाहिए तो चोरी क्यों करना है? हम तो देने के लिए तैयार है, हमारे जैसे काफ़ी लोग तैयार है। दूसरी बात हमने ये बोली कि देखो, व्यक्ति की मर्यादा होती है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, तो कभी कभी सही समय पे सोच नहीं पाता है कि क्या करे, क्योंकि हड़बड़ाहट होती है बहुत सारे। हम इसको ब्लेम नहीं कर रहे, इसको समझाना है कि तरीके बहुत हमने घर जाके उसके पापा को बात करके दूसरों, पर ये बस नहीं, हम तो टीम बना ही देंगे, ये नहीं चलेगा। दूसरा आइडिया हमने, मतलब दूसरी चीज़ हमने इनसे ये बोली कि जब आपने सरकार के सामने मांगे रखी, तो एक मुद्दा आप ये भी मांग सकते थे कि जितने लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, इंजरी हुई है, इन सबको सरकार कंपनसेशन दे, क्योंकि काफ़ी सारे बेरोज़गार गरीब बच्चे 30-30, 40-40 दिन तक वहाँ थे, तो उनको अगर कुछ पैसे सरकार की ओर से मिलते, सरकार 1-1 करोड़ जो सुसाइड करने वाले बच्चों को दे रही थी, तो ये भी हम मांग सकते थे, क्योंकि उस टाइम सरकार पे दबाव था, तो वो मांगते तो सब बच्चों को मिलता। अभी काफ़ी सारे बच्चे बेचारे पैसे किसी न किसी से डोनेशन मांग रहे हैं, ऐसे मैसेज भी मैंने देखे। तो ये सब चीज़ें, भावनात्मक चीज़ों को आप अकेले उस टाइम पे नहीं सोच पाते, अगर हमारी या दूसरों की राय लेते तो नए नए मुद्दे आते, तो बढ़िया मांग होती। दूसरी बात कि जब आंदोलन मार्च था,
तो उससे पहले हमारे पास तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का डेटा था। सबको स्टेज वाइज एक टीम बना के लीड करने के लिए बोलते कि ये 5 लोग गुजरात को लीड करेंगे, ये 5 लोग तमिलनाडु को लीड करेंगे, ये 10 लोग महाराष्ट्र को। तो ऐसे लोगों के साथ पूरा प्लानिंग के साथ मार्च होता तो लोगों की यूनिटी रहती, क्या करना है क्या नहीं पता रहता, तो इतने लोगों के सर नहीं फूटते। इतने लोग वहाँ पे जो टीयर के ये सब नहीं होता क्योंकि यूनिटी दिखती। और दूसरा वो सौरव और आशुतोष प्रकाश नड्डा क्या है, किसी को बताए बगैर प्रकाश नड्डा के पास पहुंच गए, किसी को बोलने तक रोक ढूंढ रही है कहाँ है, कौन इनको गाइड करे। अभिजीत था तो वो वहाँ पे ट्रक में स्टक हो गया था। तो चीज़ें देखो 2-3 लोगों से ऐसा ही होगा, 3-4 लोगों को हम बोलेंगे कि यही लीडर है और यही गाइड करेंगे तो फिर ऐसी समस्या आएगी तो क्या करेंगे। इतने से मार्च में ये होगा, अब तो देश पूरा जग गया है। मान लो कि 50 लाख या 1 करोड़ लोग आए तो हमारे पास डेटा था, प्लानिंग। डेटा ना होता तो अलग चीज़ है। ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन कराया था कितने लोग आएंगे, क्या है क्या नहीं। तो ये जो नेगेटिविटी फैली, लोगों के सर फूटे, ये सब नहीं होता। हमारा कहना इतना है कि हम एक जस्टिस के लिए बैठे हैं। किसके जस्टिस के लिए? जिन्होंने सर फुड़वाए, जिन्होंने वॉलंटियर के रूप में काम किए, उन सब की राय लो, एक डेमोक्रेटिक तरीके से टीम बनाओ। ये जो टीम है उसको बर्खास्त करो। डेमोक्रेटिक इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तो लोग दिल से जुड़ेंगे, दिल से जुड़ेंगे। और हमें दिल से जुड़ना है। तुम भी हमारे छोटे भाई हो, तुमने अच्छा काम किया है, पर तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। ऐसी इनसिक्योरिटी क्यों? आप कितने दिन बैठने वाले हैं बस? जान जाए तब तक बैठेंगे। अन्न और जल दोनों त्याग दिया है। अब उसमें संवेदना कितनी है वो परिचय वो कराएगा। उसने बोला था कि सोनम जी अनशन पे बैठे हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, कोई देखिए मर जाएंगे तब आएंगे। तो शायद ये संवेदनशील है तो देश को भी इसका परिचय होगा कि ये कितना संवेदनशील है। अपने ही वॉलंटियर, अभी तो तुम सीएम नहीं हो, तुम पीएम नहीं हो, और जेन्युइन मांग जो वॉलंटियर और देश के प्रोटेस्टर के लिए हम मांग रहे हैं उसे भी तुम्हें सुनना नहीं है। तुम कौन से राजा बन गए हो? आप मुझे बताइए, पहले आपने कहा कि आपकी राय के लिए आपसे हमारी राय नहीं, आप लोगों की राय नहीं ली गई। सारे वॉलंटियर जिन्होंने 40 दिन दिए, प्रोटेस्टर आए, उनसे राय लेने में क्या जाता? टीम हमें तुम्हें जल्दबाजी में क्यों बनानी है? दिल्ली में सारे वॉलंटियर सबको बुला के सबकी राय लेके बनाते, यही डेमोक्रेसी है। सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हैं। लेकिन आज बैठने का क्या था? क्योंकि उन्होंने जो है कई दिन पहले कह दिया था कि हम आने वाली इतने तारीख को कोर कमेटी, कोई किसी को कहाँ किया है? कोई इनकम लाओ, मैसेज दिखाओ। मीडिया में खबरें चल रही थी देखो, आने वाले दिनों में कोर कमेटी की मीटिंग आने वाले दिनों में तो ये मीटिंग में क्यों इन्होंने घोषित कर दिया टीम? आने वाले टीम में टीम बना नहीं थी तो यहाँ पे घोषित क्यों कर दी? आप समझ सकते हो। हमने अभिजीत जी से बात किया तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने आप लोगों से बात की, दिखाओ किस नंबर से कॉल किया, किस नंबर पे कॉल किया, उनकी टीम ने आप लोगों कहाँ बात की। कोई एविडेंस तो हमारे पास तो है उनसे मैसेज भेजे हुए, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको दे सकता हूँ। अभी आपने कहा है कि आपके जो सजेशन थे उन्होंने अरे सजेशन के लिए वहाँ थोड़ी बाहर बैठे थे उन्होंने लिए वो सजेशन हमारे। और उसको नाम आप समझे नहीं, अभी हम हमारी कोई बात रखने के लिए वहाँ नहीं। हमारा ये था कि जितने वॉलंटियर, जितने प्रोटेस्टर हैं, सबको एक कॉल दिया जाए, सबकी मीटिंग बुलाई जाए। और जैसे कि महाराष्ट्र में जिन लोगों ने चेहरा बने, जिन्होंने आंदोलन किया, तो वहाँ के प्रोटेस्टर 5 नाम सजेस्ट करें कि भाई 5 आपको भी कौन, उनका रिप्रेजेंटेशन है। हम यहाँ से आशीर्वाद थोड़ी देने हैं, हम हाईकमान थोड़ी बनना है, हम पार्टी थोड़ी है। तो मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि 2 लाख रुपए मिलना चाहिए जिन पे हमला हुआ है, उनके लिए आंदोलन, उनके लिए अनशन पे क्यों नहीं बैठा जाता? तो वो तो टीम डिसाइड करेगी ना। हम तो यहाँ आए अचानक, हमें कहाँ पता था कि हम यहाँ अनशन करना है। हम तो मिलने आए थे कि भाई बहुत टाइम हो गया, दोस्त सारे मिलेंगे, सब आंदोलनकारी। तो यहाँ पे तो इन्होंने अपने कज़िन विवेक और संदीप को और दूसरों को बाहर लगा दिया, किसी को आने। अरे भाई वो मीटिंग में बैठ रही है, कोई परिवारवाद है, ये कोई मित्रवाद है? वो मीटिंग में वीडियो देखिए आप, वो लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं। अरे ये कोई तुम्हारे फैमिली का थोड़ी कोई आंदोलन था, और वो फैमिली डिसाइड करेगा देश में क्या होगा। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए? बहुत देखो, आपने कितने, आप 700-800 लोग जो वॉलंटियर वहाँ पे थे, उन सब के नंबर है। इन्होंने कल क्या किया, सारे ग्रुप में से हमें रिमूव कर दिया ताकि हम हमारी सही बात ना पहुँच। अगर आप संवाद में मानते हैं तो क्यों मैं दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में से हमें रिमूव किया इंटेंशनली, क्योंकि दूसरे वॉलंटियर ये बात सुन के यहाँ ना आए, दूसरे वॉलंटियर तक बात ना पहुँचे। यहाँ पे हमारा कोई नॉन नहीं है। आपके साथ कितने लोग? हमारे साथ मतलब देखो, हमने सबकी मांग रखी, बातचीत जो टेलीफोनिक हुई, हमने कोई यहाँ इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने को कोई आइडिया नहीं था कि टीम अलग बनाने का, हमारे साथ और उनके साथ। हम सब एक ही है, एक ही थे। हमारी बस एक ही मांगे, एक ही रहे, और एक ही रहने के लिए निर्णय आपको लेना है। देखिए, अभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं रांची में, हाँ ठीक है, सभी जगह प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का। हाँ, और उस टाइम पे आपका ये जो मूव है, कहीं ना कहीं
यूथ में पहले चेहरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जितने भी पास्ट में आंदोलन हुए हैं, चेहरों ने जनता के साथ, देश के साथ धोखा किया है। मैंने अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया था, 2011 में मैं आंदोलन का कन्वीनर था। अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई, मैं फाउंडर था। ये कहानी इसीलिए कहनी ज़रूरी है कि कैसे धोखा होता है। तब केजरीवाल जी और हमने बैठ के ये तय किया था, मेरा उनके साथ बातचीत का, संवाद का पूरा, हमने आइडिया भी पार्टी बनाने का हमने दिया था। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर कोई उनका है तो उससे ऑफिशियल उनकी बाइट ले सकते हैं। केजरीवाल जी को हमने तय किया था कि हमारी पार्टी की हाईकमान जनता रहेगी, हम हर कोई निर्णय जनता से पूछ के करेंगे, हम स्वराज कानून बनाएंगे। उन्होंने स्वराज कानून को केंद्र सरकार का मतलब हम पास नहीं कर रही ऐसा करके टाल दिया था, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो पंजाब में क्यों नहीं बनाया? बस वो भी फिर उन्होंने पार्टी हाईकमान बन के एक मौका केजरीवाल को नारा दे दिया। तो क्या जनता हर बार आपके सामने आंदोलन करेगी? हर बार भरोसा टूटेगा? ये काम अभी ना हो, इसीलिए आंदोलन कुछ नया मोड़ ले, उससे पहले हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम इंटरनल डेमोक्रेसी चाहते हैं। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे, पर हम ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखते हैं और हमारा अनुभव है आंदोलनों का, इसीलिए हमारी ये मांग है। आंदोलन किया था केजरीवाल के, हाँ, केजरीवाल के खिलाफ किया था ना। क्या आया उसका हासिल क्या हुआ? हासिल तो क्या है कि अब वो सीएम बन चुके थे। अब हमने आंदोलन करके लोगों को जगाया, हासिल ये हुआ कि उनकी सरकार गई, पूरे देश में नहीं बनी। नहीं, आप बोल रहे थे कि आपकी माँ यानी केजरीवाल ने भी वैसे ही किया आपके साथ, तो उनके खिलाफ हम क्या, हमारे साथ का वो नहीं है, हम कोई इंडिविजुअल नहीं है, देश की बात है। देश के सारे आंदोलनकारी, अरविंद के आंदोलन में भी देश से लोग नौकरियां छोड़ के आए थे, अपना घर परिवार छोड़ के आए थे। आप बार बार देश की बात कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हो या अभिजीत के खिलाफ हो, दो ही लोग दिख रहे हैं। आप तो हम तो आप समझे नहीं। औरंगाबाद में हम पहली बार आए हैं, मैं उसके यहाँ पहली बार गया। अब हम तो यहाँ प्लानिंग से आए नहीं थे कि 50 लोगों को लेके आए, हम तो आंदोलन करने के इरादे से आए नहीं। हमने बात कहने की रात को 1 बजे तक कोशिश की, चैट किया, कॉल किया। उन्होंने बोला कल मॉर्निंग में मीटिंग है। आज तो हम लोग मीटिंग में थे, हमारे फ़ोन साइड में रख के एक रूल बनाया है कि कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, तो फ़ोन आपने साइड में रख दिए थे, तब से बात नहीं हो पाई। ऐसा चैट भी है। रात को आओ आप होटल पे गए, मिले तो बोला कल मीटिंग में आओ, दूसरे दिन मीटिंग ही नहीं। उसके कजिन और 2 लोग जो खड़े थे, पुलिस को बोल दिया कि किसी को आने नहीं देना। तो ये हम कल से बैठे हैं, दूसरा दिन है आज। हमने अन्न जल दोनों त्याग किया और हम ये कहना चाहते हैं कि संवेदना का परिचय हो रहा है देश को कि कैसे लोग हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम भी राहुल पंड्या है और मैं भी बताइए। हाँ बोलिए, शॉर्ट में बोलिए। मेरा नाम राहुल पंड्या है और मैं भी गुजरात से आया हुआ हूँ। वहाँ पे आंदोलन के समय जंतर मंतर पे करीब 40 दिन से मैं और मेरे जैसे कई साथी, कई वॉलंटियर्स जो देश भर से आए हुए थे, सब के सब वहाँ पे थे। अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के, अपने घर वालों से छोड़ के, अपना जी जान लगा के वहाँ पे सब कुछ दिया ताकि आंदोलन के अंदर जो नीट के परीक्षार्थी थे उनके लिए सफलतापूर्वक हम एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ला सके। पर इतना होने के बावजूद भी हमने ये देखा कि सब कुछ होने के बाद एक इंक्लूसिवनेस की भावना होती है, एक ट्रांसपेरेंसी की भावना होती है, उसमें हमें कहीं ना कहीं कमी लगी। मैं सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वहाँ पे आकर भी जब डिसीजन मेकिंग की बात आती थी तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था। उन सब की बात करने के लिए हमने इतना कोशिश करने के बाद भी, ये अभी मीटिंग के लिए भी हमने इनसे पूरा प्रयत्न किया था। इनसे करने के बाद भी इनके जो ब्रदर्स थे, इनके जो कज़न थे, उनसे भी हमने बात करने के बाद बोला था, पर फिर वही बात है कि आने के बाद भी हमें तो अपना यहाँ पर इंक्लूसिवनेस के लिए वहाँ पे मीटिंग में पार्टिसिपेशन करना था। हम कोई यहाँ इनसे मिलने नहीं आए थे। पर उसके बाद भी इनके पिताजी से भी बात करी थी हमने, बहुत कोशिश की। पिताजी के बाद करने के बाद भी इनका जो व्यवहार था, जो अभिजीत भाई का व्यवहार था, हमें समझ नहीं आया किस तरीके से इनका अप्रोच है। इनकी कौन सी टीम ने हमें अप्रोच किया, क्या बात करी, वो पता नहीं चलता। कुछ भी है तो अब हमें आप रिकॉर्ड दिखाइए। हम इनफैक्ट होटल में रात 1 बजे मिलने तक गए थे इनसे बात करने, उसके बाद भी सुनने के बाद कुछ हुआ नहीं उसमें। नहीं, पुलिस के तो हम रात को 11-12 बजे पुलिस स्टेशन बैठे। हमने बोला आपने हमें क्यों उठाया, हमने कोई हमें हमारे पे क्या धारा लगाई बताओ। और 40 दिन तक जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ
तो वहाँ तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे क्यों, आपको कोई राजनीतिक ऑर्डर है क्या? तो वो लोग बोले नहीं नहीं, तो मैं बोला हमें जेल में भेजो, चलो आप लाए हो, धारा लगाओ, FIR लगाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो आपको छोड़ रहे हैं। मैं छोड़ना नहीं है, हमें आंदोलन, हमें अनशन जारी है हमारा, हमें अनशन के लिए वहाँ उसके घर के पास बिठा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, घर के पास तो हम नहीं बिठा सकते, पर आपको दूसरी कोई जगह चाहिए तो हम दे सकते हैं। मैंने बोला हमें यहाँ पता नहीं है सिटी में क्या है क्या नहीं, और हम उसके घर पे हेडक्वार्टर, उसने अपना घर दिखा रखा है, तो हम तो यहाँ बैठेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम दूसरी जगह पे आपको परमिशन देते हैं, आप एक ईमेल करिए और वहाँ पे बैठिए। तो ये 1-2 जगह दी थी, इसमें से यहाँ पे मंडप वाला जो था उसको हमने बोला कि ये 2 जगह थी, इसने यहाँ पे मंडप बनाया और हम यहाँ पे बैठ गए थे।